हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू मतलब जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं, तो क्या लेटेस्ट है सब कुछ समझेंगे। तो देखिए, बैंक में सबसे पहली चीज है वो है डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट में आप ग्रोथ देखेंगे तो ये 15.1% का ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट हुआ है, जो कि स्टीडी डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे 5.1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये रिजल्ट एक तरीके से इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसीलिए भी है क्योंकि जब से मर्जर हुआ था तो हम लोग क्वार्टरली डेटा पर बहुत ज्यादा फोकस कर पा रहे थे, क्योंकि ईयरली जो लाइक टू लाइक कंपैरिजन कर पाना मुश्किल था। लेकिन इस रिजल्ट से और आने वाले रिजल्ट से हमको ईयरली डेटा के बारे में भी पता चलेगा दोस्तों। दूसरा जो नंबर है वो है लोन ग्रोथ। ये 8% इंक्रीज हुआ है, जो कि थोड़ा सा स्लो है। एचडीएफसी बैंक एक हाई लोन ग्रोथ के लिए जानी जाती है। अगर आपने हिस्ट्री में अगर उनका लोन ग्रोथ देखा है तो 15, 16, 18% के हिसाब से उनका लोन ग्रोथ हुआ है। बट ईयर ऑन ईयर अभी हमको 8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक स्टीडी 2.3% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है जब हम लोन्स की बात कर रहे हैं। रिटेल और होलसेल मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है। रिटेल मतलब रिटेल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे पर्सनल लोन हुआ या होम लोन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन एटसेट्रा, वहां से। और होलसेल अभी 16% है। कासा रेशियो कम हुआ है, 35% है। अगर हम सितंबर लास्ट ईयर में देखेंगे तो 38% था। ये इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड ही हमको देखने को मिल रहा है। बट यस, कासा रेशियो कम होना ये आप एक थोड़ा न्यूट्रल जैसा मान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, बैंक है तो बैंक लोन से पैसा कमाती है, और लोन है तो इंटरेस्ट से बैंक ने कितना कमाया है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर 10% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 1% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक स्टीडी नंबर है, 30,100 करोड़ के आसपास में नेट इंटरेस्ट इनकम। नेक्स्ट है एनआईएम। एनआईएम अगर आप देखेंगे, चलिए मर्जर से भी पहले भी छोड़ दीजिए, 2017-18 या उससे भी पहले का भी समय अगर आप देखेंगे, एचडीएफसी बैंक के एनआईएम बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे। 4.3, 4.4, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हुए, और मर्जर के बाद नई बुक आई तो एनआईएम और कम हो गए। तो 3.4 हमको स्टीडी देखने को मिल रहा है। Q1 में 3.5 को टच किया था, अभी आप देखेंगे 3.46% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से दोस्तों। नेक्स्ट है एनपीए के नंबर, कितने लोन खराब हो रहे हैं। तो यहां जो ग्रॉस एनपीए है 1.3 से 1.4% हुआ है। तो देखिए, ये सब अलार्मिंग इंक्रीज नहीं है, ये जरा सा ही इंक्रीज है, एक पॉइंट का ही इंक्रीज यहां पर है। सिमिलरली ये जो एनआईएम जो है, जस्ट कुछ पॉइंट्स में ही कुछ प्लस माइनस यहां पर हो रहा है। नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे 0.4 से 0.4 है, तो ये जरा सा इंक्रीज हुआ है। बट यस, मार्च में 1.2 था परसेंट और अभी 1.4% है। तो 6 महीनों में जो ग्रॉस एनपीए है थोड़ा इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। लास्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ये 9.2% का यहां देखने को मिला है, और जो प्रॉफिट है आपको ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 5.3% का। अब एचडीएफसी बैंक से जो प्रॉफिट जो होते थे जनरली 15, 20, पहले तो 20-25% भी देखे हुए हैं। लेकिन यस, ये ऐसी बैंक है जो 15-20% से ग्रो करती थी, चाहे आप लोन्स की बात करें या फिर प्रॉफिट्स की बात करें। लेकिन मर्जर के बाद से हम देख रहे हैं ये जो प्रॉफिट्स हैं, जो इंपैक्ट हुआ है, तो प्रॉफिट अभी 5.3% देखने को मिल रहा है। और यही इंपैक्ट आपको ईपीएस, अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिलेगा, जो कि जो एक स्टीडी इंक्रीज है, कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है। तो 5.3% का प्रॉफिट में इंक्रीज है। प्रोविजंस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि अगर कोई भी लोन खराब होती है तो बैंक ने कितना प्रोविजन करके रखा हुआ है। यहां एक अच्छा नंबर क्या है कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे प्रोविजंस जो है वो डिक्रीज हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो जो हाई ग्रोथ फेज जो पहले दिखा करता था वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अभी एक स्टीडी नंबर चल रहा है एचडीएफसी बैंक के केस में। मर्जर के बाद में अभी भी चीजें स्टेबिलाईज हो रही हैं। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू से हमको वैल्यूएशन पता चलेगा कि सस्ता है या महंगा। तो मर्जर के बाद में जो Q2 जब लास्ट ईयर जो था 534 की बुक वैल्यू थी, अभी आप बुक वैल्यू देखेंगे 607 है। तो उसके हिसाब से अभी देखिए स्क्रीनर में 601 अभी अपडेट हुआ है, आसपास ही है। तो उसको भी अगर हम लेते हैं तो देखिए 2.8 का प्राइस टू बुक देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जब हाई एनआईएम वाला फेज था, आप ये देखिए
2016 17 वो वाले 15 के पीरियड देखिए 5 का प्राइस टू बुक मिलता था, 4 का प्राइस टू बुक, 4.3, कम में भी कम आप देखिए 3.9 3.8 तक जाता था, ये हाई NIM। अब मर्जर के बाद से आप देखेंगे जो बुक वैल्यू है ये 2.7 2.8 और अभी आप देखेंगे उसी आसपास में ही देखने को, तो थोड़ा सा डी रेटिंग हमको देखने को मिला है। उस समय में हाई ग्रोथ भी होता था, अभी जो ग्रोथ है थोड़े स्टेबल हुए हैं। अब जब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो रिजल्ट में कोई नेगेटिव शॉक नहीं है कि अचानक से कोई NPA बढ़ गया या कुछ और नेगेटिव आ गया, नहीं वैसा नहीं है। बट यस कोई बहुत जो पहले के जो 20-30% के ग्रोथ जैसे नंबर भी हमको देखने को नहीं मिले, तो एक स्टीडी स्टेबल नंबर्स हैं जब हम HDFC बैंक की बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रह सकते हैं बिजनेस को लेकर, तो उस पर थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएगी, मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, बहुत सारे नए डेटा भी आएंगे। तो ये फर्स्ट कट था आपके सामने, उससे पता तो चल रहा है कि हिस्टोरिकल लेवल के वैल्यूएशन से तो थोड़ा सा कम वैल्यूएशन में HDFC बैंक है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो एक स्टीडी और डिसेंट नंबर हमको देखने को मिले हैं HDFC बैंक की तरफ से। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।